बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर। तो चलें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, log of 18 to the base 2 माइनस log of 9 to the base 2। अब जैसा कि पिछले लेसन में मैं आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा चुका हूँ, तो इनके अंदर भी उन लॉज का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, बीच में माइनस का निशान है। तो इस पे ऊपर कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा? कोशेंट लॉ इस्तेमाल होगा। कोशेंट लॉ क्या है? लॉग ऑफ एक्स और वाई टू द बेस बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी। यानी दो लॉग के दरमियान अगर माइनस का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे कोशेंट लॉ इस्तेमाल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 18/9 टू द बेस 2। यानी बीच में माइनस है, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, और उनका बेस सेम होना चाहिए। तो हम एक दफ़ा लॉग लिखेंगे और इन दोनों को फ्रैक्शन की शेप में लिख देंगे। यहाँ कटिंग हो रही है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, यानी यहाँ पे 2 बच गया है, यहाँ पे बेस 2 है। अब अगर किसी लॉग का बेस और सामने वाला जो फंक्शन है सेम हो तो इसका आंसर होता है 1। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 34 पे है, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 नंबर पे है, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? यहाँ पे होगी प्रोडक्ट लॉ वाली। वो क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई टू द बेस बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी। यानी अगर बीच में प्लस का साइन हो और यहाँ पे लॉग हो और यहाँ पे लॉग हो और उनके बेस सेम हो तो हम लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोल्यूशन, log of 64 to the base 2 plus log of 2 to the base 2। अब आप देखें इस log का बेस और इसका बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे log ऑफ इक्वल आ जाएगा log ऑफ 64 इंटू 2, यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, बेस 2। यानी ये दो लॉग थे, इसे एक मरतबा लिखा गया, बीच में प्लस का साइन था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 128 टू द बेस 2। अब हम 128 के फैक्टर बनाते हैं और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखते हैं ये कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7। तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 7 टू द बेस 2। अब लॉग में एक और आपने लॉ पढ़ा था, पावर लॉ। पावर लॉ में क्या था? log ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n टू द बेस b इज़ इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस b। क्यों? इस लॉ की प्रॉपर्टी की वजह से हम 7 को पीछे ले आएंगे और ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब log ऑफ 2 टू द बेस 2 जिस तरह यहाँ पर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 7 लिखेंगे, आगे 1, 7 1 ज़ा क्या होता है? 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट नंबर 3 पे 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं ताकि ये मज़ीद सिंपल हो जाए। तो 8 के फैक्टर बनाते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 3। 18 के भी बना लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। इन 2 की पावर 1 है और 3 की पावर है 2। यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। 1/3 log of 8 to the base 3 minus log of 18 to the base 3। 1/3 log of 8 की जगह क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और बेस क्या है इसका 3 माइनस log of 18 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे बेस आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स पावर लॉ की मदद से हम इस 3 को पीछे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी ये, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ब्रैकेट बना लेते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2 टू द बेस 3। यानी इस शेप को हमने इस तरह बना लिया, जिस तरह ये है इसको हमने इस तरह बना लिया। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो पावर में वैल्यू है पीछे आ जाएगी, 2 पीछे आ जाएगा माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब आप देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे है log ऑफ 2 बेस 3, log ऑफ 2 बेस 3, ये माइनस में ये प्लस में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब क्योंकि सामने वाला नंबर और ये बेस सेम है तो इस प्रॉपर्टी की रूह से क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। तो हम लिखेंगे -2 इंटू 1। तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है -2। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अब हम बोर्ड को रेज करते हैं और इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन 2 log ऑफ 2 टू द बेस, अब इसका बेस क्या है, बेस इसका 10 होता है अगर किसी का बेस ना हो, प्लस log ऑफ 25। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर बनाए जाएं और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए। तो हम नीचे लिखते हैं 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 के फैक्टर क्या बनते हैं 5 इंटू 5 25 होता है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 ये बनता है। अब इसे हम पावर लॉ की मदद से 2 को पीछे ले जाते हैं तो 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस 2 पीछे आ जाएगा पावर लॉ की मदद से log ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि प्लस का साइन है तो इसके ऊपर log अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ 10। अब ये log ऑफ 10 आ गया तो आप सोच रहे होंगे इसे कैसे सॉल्व होगा। तो जिसका log यहाँ पे नहीं लिखा होता, यहाँ पे log 10 होता है उसका, तो यहाँ भी आप समझिए कि 10 है और यहाँ भी 10 है। अब दोनों ये जब सेम होते हैं तो आंसर क्या होता है 1।
तो 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 1/3 log of 64 to the base 4 प्लस 2 इंटू log of 25 to the base 5। अब स्टूडेंट्स हमने 64 के फैक्टर बनाने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और कोशिश करना है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 बेस हो और उसकी पावर हो, चाहे ये जो 4 बेस है इसके साथ इसे हम कैंसिल आउट कर सकें या इसे 1 बना सकें। तो हम लिखेंगे 64 4 1 ज़ा 4, 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 14 और 4 1 ज़ा 4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी 4 रेज़ टू पावर 3। हम यहाँ पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं 1/3 log of 64 to the base 4 प्लस 2 log of 25 to the base 5। अब हमने 64 की जगह लिखना है 4 रेज़ टू पावर 3। 1/3 log of 4 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस 4। अब देखें इसलिए 4 से डिवाइड किया था, ये आपस में सेम हो रहे हैं, पावर जो है पीछे चली जाएगी और ये 1 बन जाएगा। प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ, अब 25 के जब फैक्टर बनाते हैं तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 और इसका बेस क्या है 5। अब देखें ये दोनों बेस और सामने वाला सेम हो रहा है। अब हमारे पास होता है पावर लॉ, वो क्या होता है पावर पीछे आ जाती है लॉग से पहले, तो 3/3 हो जाएगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4। अब देखें ये दोनों सेम हो गए, जब ये दोनों सेम हो जाएं तो आंसर 1 होता है। प्लस ये 2 पीछे आ जाएगा और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। अब देखें 5 5 सेम हो गए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों को सेम किया जा सके किसी तरीके से। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये क्या है ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ 4 है और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसमें बस आपने लॉ के जो लॉज होते हैं उनको याद रखना है और इस तरह से बनाने की कोशिश करनी है कि सेम बन जाए। नेक्स्ट है log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे log of, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पॉइंट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, इनके बेस तो सेम है और बीच में प्लस है, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट लॉ वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे log ऑफ 12 इंटू 0.25 इस तरह लिख लेंगे टू द बेस 3। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 0.25, 12 इंटू पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, इसकी जगह 1 लिख लेते हैं, नीचे आके 2 नंबर हैं तो 2 0 और यहाँ पे 25 ऐसे आ जाएगा। अब कटिंग करते हैं 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ऊपर आंसर क्या आ गया 3। हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब ये आप पढ़ चुके हैं यहाँ कि अगर दोनों सेम हो, बेस भी सेम हो, सामने वाला फंक्शन भी सेम हो, तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने लॉ के जो लॉ हैं उन्हें अप्लाई किया है और एक ज़्यादातर ये यूज़ हुआ है कि यहाँ पे अगर बेस सेम हो और सामने वाला फंक्शन सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।